नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के हाजिर हूं। खास करके चुनाव लगभग 4 राज्यों में होने वाले हैं। इसमें 2 का तो समय भी डिक्लेयर हो चुका है और 2 का भी, बाकी 2 राज्यों का, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने वाला है और जिसका समय निश्चित हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जल्द ही होगा। मेरे ख्याल से ये रिजल्ट आने के बाद तुरंत, या ऐसा ही कुछ होना है। होना तो चाहिए था साथ में, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपनी हार का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने किस्तों में चुनाव करवाने की कोशिश की, चुनाव आयोग से डिक्लेयर करवाया। नरेंद्र मोदी में अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं बची है कि वो चुनाव भी धड़ल्ले से लड़ सके, मतलब चुनाव के मैदान में उतरने से भी डरने लगे हैं और जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं, जितने षड्यंत्र रच सकते हैं, उन पर काम करते हैं। फिर उसके बाद चुनाव की तारीखों का डिक्लेयर करवाते हैं चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके। आपको पता है कि संसदीय चुनाव में लगभग 80 से 90 सीटों पर धांधली करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीते। फिर भी बहुमत नहीं मिला तो 2 लोगों से जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके नीतीश और नायडू से सरकार बना ली है, बैसाखियों की सरकार, जो कभी भी टूट सकती है। वैसे नरेंद्र मोदी की विचारधारा से और नरेंद्र मोदी की वैसाखियों का कोई तालमेल नहीं है। नरेंद्र मोदी की वैसाखियां हैं नीतीश और नायडू। ये दोनों की विचारधारा नरेंद्र मोदी से कहीं भी मेल नहीं खाती। तो कहने का मतलब, वो वैसाखी कब तक उनके हाथ में रह गई, कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, अब आते हैं मूल मुद्दे पर। चुनाव आने वाला है और चुनाव में नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान के बगैर चुनाव लड़ ही नहीं पाते, सांप्रदायिकता के बगैर चुनाव लड़ ही नहीं पाते और ना ही लड़ते हैं। आप धीरे धीरे माहौल देख रहे होंगे कि फिर से आने वाले चुनाव को हिंदू और मुसलमान के मुद्दों पर घसीटने की कोशिश नरेंद्र मोदी अपने लोगों से करवा रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि हरियाणा वो हार जाएंगे, जम्मू कश्मीर में वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे हालात में उन्हें रिजल्ट पता है, लेकिन उनकी चिंता हरियाणा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा आप किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते। उनकी चिंता जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं है, क्योंकि वहां वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। उनकी चिंता है महाराष्ट्र और झारखंड, स्पेशली महाराष्ट्र के बगैर उनका, आप जानते हैं कि आर्थिक कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र, उसको वो किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहते। उनके अपनों की रोजी रोटी महाराष्ट्र से ही चलती है, उनके अपनों की बादशाहत। नरेंद्र मोदी भले ही सर से पांव तक गुजरातवाद में डूबे हों, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो इनके अपनों यानी अडानी और अंबानी को भी महाराष्ट्र या फिर पूरे देश में व्यापार तो करना ही है। तो दोस्तों, हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर अगर आगे नरेंद्र मोदी फिर से शुरू करेंगे, हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे या इस तरह क्या कोई शगुफा छोड़ करके वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, तो एक सवाल पैदा होता है कि जो नरेंद्र मोदी से ही किया जाना चाहिए वो ये कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदू और मुसलमान को ही मुद्दा बनाते हैं, तो सबसे पहले, अगर हम या नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए इस देश में। और अब राहुल गांधी खुल करके इस पर बात करने लगे हैं। अब नहीं डरते नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान के मुद्दे से। यहां तक कि हिंदुओं का मुद्दा भी अब राहुल गांधी आगे आगे उठाते हैं, नरेंद्र मोदी पीछे पीछे उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो आज का सवाल है, कौन है हिंदू? राहुल गांधी ने संसद में एक बयान दिया था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, आग लगाते हैं। ये आरोप एक तरह से लगाया था, जिसे नरेंद्र मोदी ने तुरंत खड़े होकर यह कहने की कोशिश की कि यह हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी ने
जवाब में तुरंत इस बात का खंडन किया और कहा कि ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, ये किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप जैसे लोगों के लिए कह रहा हूं। और आप या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, आरएसएस हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। इसकी बखूबी उन्होंने व्याख्या की। फिर भी नरेंद्र मोदी के प्रभाव से आप जानते हैं ओम बिरला ने बहुत से हिस्सों को संसद पटल से निकलवा दिया था, जबकि बात सत्य थी, सवाल भी सत्य था और जवाब भी। अब हम उसी बात को आज नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि, और आपसे पूछना चाहते हैं और इस देश से पूछना चाहते हैं और खास करके नरेंद्र मोदी के भक्तों से पूछना चाहते हैं कि कौन है हिंदू। अगर आप हिंदू को ही मुद्दा बनाते हो, हिंदुत्व को ही मुद्दा बनाते हो, तो कौन है हिंदू? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी के सिवा और बेहतर तरीके से कौन दे सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी से ही है कि नरेंद्र मोदी जी कौन है हिंदू? पहली बात, पहला सवाल। और यह सवाल आपसे नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या आप हिंदू हैं? आगे हम यह साबित करेंगे नरेंद्र मोदी के अपनी जुबान से कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। आज का मूल विषय यही है कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदू हैं या नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा? राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू घृणा नहीं फैला सकता और नहीं फैलाता है। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। यह बात मोदी और बीजेपी को कही थी। जब मोदी ने इसे ट्विस्ट करने की कोशिश की, सारे हिंदुओं को लपेटने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने कंफर्म किया कि यह बात मैं आपके लिए कह रहा हूं, यह बात मैं आरएसएस के लिए कह रहा हूं, यह बात मैं आप जैसे, सिर्फ आप जैसे हिंदुओं के लिए कह रहा हूं जो नफरत और घृणा फैलाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं असल बात पे, असल सवाल पे, कौन है हिंदू? भारत में मोदी से योग्य कोई नहीं है जो यह बता सके कि कौन है हिंदू। मैंने कहा कि वैसे भी नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतरित हुए हैं। उनके कुछ लोग तो उन्हें विष्णु का अवतार भी बताते हैं। तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी से बेहतर इस बात का कोई जवाब दे सकता है। तो नरेंद्र मोदी से अब यह सवाल है कि मोदी जी, आप ये बताइए कि क्या आप हिंदू हैं? और यही बात मैं अगले कुछ लाइनों में, कुछ शब्दों में साबित कर दूंगा कि आप हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता। मोदी जी, आप भी यही मानते हैं? क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन में यही कहा था, यही उठाया था कि हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। तो आप भी मानते हैं और राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता। क्या यह सच है? तो फिर बताइए मोदी जी, हर क्षण देश में हो रहे बलात्कार, डकैती, कत्ल, चोरी, महिलाओं का शोषण, तरह तरह के अपराध जो सरकार में रिपोर्ट की जा रही है ऑफिशियली, वो कौन कर रहा है? क्या वो हिंदू नहीं है? जेलों में सजा काट रहे लोग, सड़क पर जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करने वाले लोग, मॉब लिंचिंग करने वाले लोग, 2002 में आपके सहयोग और इशारे पर कत्लेआम मचाने वाले लोग, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार कर उसके घर में खून की होली खेलने वाले लोग, अपनों की हत्या करने और करवाने वाले लोग, सड़कों पर खून बहाने वाले लोग कौन हैं? क्या वो हिंदू नहीं हैं? बेटियों को दहेज में जलाने वाले लोग, जमीन जायदाद के लिए अपने ही भाई को मौत के घाट उतार देने वाले लोग,
6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक का बलात्कार करने वाले लोग, रवन्ना, सेंगर, ब्रिजभूषण, चिन्मयानंद, आशाराम, राम रहीम जैसे लोग, गोधरा कांड और दंगों में हजारों की जान लेकर पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री बनने वाले लोग, पुलवामा जैसी घटनाओं को अंजाम देकर, दिलवाकर, मरवाकर फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले लोग क्या हिंदू नहीं हैं? चलिए मोदी जी सोचकर बताइए, अगर ऐसे लोग हिंदू हैं तो राहुल गांधी की संसद में कही बात सही है। उन्होंने जो कहा सच कहा। अगर ये हिंदू नहीं है लेकिन खुद को हिंदू कहते हैं, तब भी राहुल गांधी की संसद में कही बात सही है कि हिंसा, घृणा फैलाने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। कुछ लोग हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, आप जैसे लोग, फिर भी खुद को हिंदू कहते हैं, भगवा भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, फिर भी अपराध करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। लेकिन जब हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, इसका मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदू नहीं होते हैं। वहीं कुछ लोग हिंसा, नफरत, घृणा, अपराध से दूर रहते हैं, भगवा भी नहीं पहनते, तिलक भी नहीं लगाते, मंदिर भी जाने का समय नहीं मिलता, फिर भी, और वो अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते, फिर भी वो हिंदू होते हैं, हिंदू हैं। बात आईने की तरह साफ हो गई नरेंद्र मोदी जी। कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, नफरत, हिंसा, घृणा फैलाने वाले लोग होते हैं, चंदन भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, लेकिन वो हिंदू होते नहीं हैं। इसे आप भी मानेंगे, आप भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने ये माना, आपने ये ऑब्जेक्शन उठाया, आपने कहा, जब राहुल गांधी ने नफरत और घृणा की बात की, कुछ लोग नफरत और घृणा फैलाते हैं, आप जैसे लोग, तो आपने इसी बात को ऑब्जेक्ट किया था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। सही बात है। तो जो ऐसा करते हैं, ये तो बात साफ हो गई, आईने की तरह साफ हो गई कि जो ऐसा करते हैं, आप जैसे मंदिर भी जाते हैं, भगवा भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, फिर भी घृणा, नफरत, हिंसा फैलाते हैं, इसका मतलब आप हिंदू नहीं हैं। बात साबित हो गई। कुछ लोग हिंसा से, घृणा से, नफरत से दूर रहते हैं। ऐसे लोग भले ही खुद को हिंदू ना कहते हो, भले ही तिलक ना लगाते हो, भले ही भगवान ना पहनते हो, भले ही उन्हें मंदिर सजाने का समय ना मिलता हो, फिर भी वो हिंदू है। हिंसा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला, घृणा फैलाने वाला, ना वो हिंदू हो सकता है, ना वो मुसलमान हो सकता है, ना वो क्रिश्चियन हो सकता है, ना वो जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है, जो ऐसा काम करता है। कहने से वो किसी धर्म से नहीं जुड़ जाता। खैर, ये तो सच बात है मोदी जी, सत्य बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए आपने संसद में उसे निकलवा दिया। नमस्कार।